हम सदियों से देवी देवताओं को मंदिरों, मूर्तियों और ग्रंथों में खोजते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बताया गया है कि वही देवी देवता हमारे अपने शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में सदा से निवास कर रहे हैं। मानव शरीर केवल मांस हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक जीवित ब्रह्मांड है, एक माइक्रोकॉस्मॉस, जिसमें वही सब कुछ है जो इस विराट ब्रह्मांड में है। हमारे भीतर बहने वाली चेतना, ऊर्जा और प्राण ही वो रहस्य हैं जिनके माध्यम से ऋषियों ने आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा की थी। भारतीय योग और तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। ये चक्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि चेतना के ऊर्जा केंद्र हैं, जिन पर ध्यान, साधना और संयम के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। हर चक्र का एक विशिष्ट स्थान, तत्व, रंग और उससे जुड़ी चेतना होती है। इन्हीं चक्रों में देवी देवता सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे साधक ऊंचे चक्रों की ओर बढ़ता है, वो देवी देवताओं की सीमाओं को भी पार कर जाता है और स्वयं चेतना का स्रोत बन जाता है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये चक्र जननेंद्रिय और गुदाद्वार के बीच स्थित होता है और इसे मानव जीवन की नींव कहा जाता है। मूलाधार का अर्थ ही है मूल आधार, यानी वो जड़ जहाँ से हमारी पूरी ऊर्जा प्रणाली खड़ी होती है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में सर्प की तरह कुंडली मारे बैठी रहती है। ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, इसलिए ये स्थिरता, सुरक्षा, अस्तित्व और जीवित रहने की प्रवृत्ति का केंद्र होता है। मूलाधार चक्र में भगवान गणेश और माता काली की सूक्ष्म ऊर्जा मानी गई है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि जब तक मूलाधार संतुलित नहीं होता, जीवन में भय, असुरक्षा और भ्रम बने रहते हैं। वहीं माता काली यहाँ जीवन की आदिम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो शक्ति जो सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। ये चक्र हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उड़ान भरने से पहले जीवन की जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके ऊपर स्थित है स्वादिष्ठान चक्र, जो पेल्विक क्षेत्र में होता है और जल तत्व से जुड़ा है। ये चक्र कामना, सृजन, आनंद और भावनाओं का केंद्र है। यही वो स्थान है जहां मनुष्य की इच्छाएं जन्म लेती हैं, लेकिन यही सबसे अधिक फिसलन भी है, क्योंकि असंयम इस चक्र की ऊर्जा को नीचे की ओर बहा देता है। स्वादिष्ठान चक्र में इंद्रदेव और देवी ब्रह्मचारिणी की सूक्ष्म उपस्थिति मानी जाती है। इंद्रदेव इच्छाओं के राजा हैं और ब्रह्मचारिणी संयम की देवी। ये द्वंद्व हमें सिखाता है कि इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण आवश्यक है। जब जल तत्व शुद्ध होता है, तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठकर रचनात्मकता, करुणा और उच्च चेतना में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य यहाँ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम का प्रतीक है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे स्थित होता है और अग्नि तत्व से जुड़ा है। ये चक्र हमारे भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास, संकल्प और कर्म का केंद्र है। शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार यही माना जाता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति के भीतर नेतृत्व, साहस और निर्णय लेने की क्षमता स्वतः जागृत हो जाती है। मणिपुर चक्र में ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की ऊर्जा मानी जाती है। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं और सरस्वती ज्ञान की देवी। यहाँ ये संकेत दिया गया है कि सच्चा सृजन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान से होता है। अग्नि तत्व यदि असंतुलित हो जाए, तो क्रोध, अहंकार और हिंसा उत्पन्न होती है, लेकिन संतुलित अग्नि तपस्या, आत्मशक्ति और विवेक को जन्म देती है। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित होता है और वायु तत्व से जुड़ा है। ये प्रेम, करुणा, विश्वास और संतुलन का केंद्र है। इसे अनाहत इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की ध्वनि बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है। यानी ये चक्र बाहरी परिस्थितियों से परे भीतर से बहने वाली चेतना का प्रतीक है। अनाहत चक्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऊर्जा मानी जाती है। विष्णु पालन के देवता हैं और लक्ष्मी समृद्धि की देवी। यहाँ समृद्धि केवल धन की नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन की है। जब ये चक्र खुलता है, तो व्यक्ति दूसरों से बिना शर्त प्रेम करना सीखता है और स्वयं के भीतर शांति का अनुभव करता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कंठ के पीछे स्थित होता है और आकाश तत्व से जुड़ा है। ये चक्र अभिव्यक्ति, सत्य और शुद्धता का केंद्र है। यहाँ से हमारी वाणी, विचार और संकल्प निकलते हैं। विशुद्धि का अर्थ है पूर्ण शुद्धता। इस चक्र में भगवान शिव और देवी शाकिनी की सूक्ष्म उपस्थिति मानी जाती है। शिव यहाँ संहारक नहीं, बल्कि चेतना के स्वरूप हैं। ये चक्र शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से भी जुड़ा माना गया है, क्योंकि असत्य, दबे हुए भाव और अव्यक्त विचार शरीर को भीतर से कमजोर कर देते हैं। जब विशुद्धि शुद्ध होती है, तो व्यक्ति का शब्द ही मंत्र बन जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। ये वो स्थान है जहाँ किसी देवी देवता का वास नहीं माना जाता,
जाता, क्योंकि यहाँ स्वयं आत्मा विराजमान होती है। इसे स्विच ऑफ चक्र कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरे ऊर्जा तंत्र को नियंत्रित किया जा सकता है। आज्ञा चक्र बुद्धि, विवेक और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। यहाँ पहुँचने पर साधक बाहरी संसार की पकड़ से मुक्त होने लगता है। ये चक्र बताता है कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को सत्य को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं रहती। 7वां और अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। ये चक्र किसी तत्व से नहीं जुड़ा, क्योंकि ये तत्वों से परे है। यहीं पर कुंडलिनी शक्ति शिव से मिलती है। ये मिलन किसी धार्मिक कल्पना का नहीं, बल्कि चेतना के पूर्ण जागरण का प्रतीक है। सहस्रार पर पहुंचने वाला व्यक्ति स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैं और वो का भेद समाप्त हो जाता है। यहाँ कोई देवी देवता नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस स्थान पर देवता भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद कोई देवता नहीं रहता, केवल चेतना रहती है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि मानव शरीर मंदिर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांड है। देवी देवता बाहर नहीं, भीतर हैं। और जब साधक भीतर की इस यात्रा को पूर्ण कर लेता है तो वो स्वयं उस सत्य का साक्षात रूप बन जाता है, जिसे पाने के लिए युगों से साधनाएं की जाती रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।